अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हसन खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स। लेकिन बेटा अब जो है वो हम अलजबरा स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अलजबरा। हम अलजबरा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर अप करेंगे और हमारा आज के चैप्टर का नाम है ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स। हम जो है वो पॉलिनोमियल्स का ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन आपको पता है मैथ्स के 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस और प्लस। ठीक है। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम जो हमने वीडियो समझी थी वो सारा मैथ्स पूरा कवर अप हो चुका था और इस वीडियो से हम स्टार्ट करें अलजबरा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा अलजबरा हमारा स्टार्ट हो रहा है जो कि आपकी एक्सरसाइज 12A है और आपका पेज नंबर है 157। आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 153 के ऊपर, एक्स मल्टीप्लाई दी फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकंड। ठीक है बेटा, आपकी जो एक्सप्रेशन होती है आप इसे इक्वेशन भी कह सकते हो। ये बोल रहे हैं मल्टीप्लाई द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकंड। तो आपकी एक एक्सप्रेशन आपको ये दी हुई है मेरा बेटा और एक एक्सप्रेशन आपको ये दी हुई है। आपको कैसे पता चला कि आपको दो एक्सप्रेशन दी हुई हैं? क्योंकि बेटा यहाँ पे कॉमा लगा के एक्सप्रेशंस को सेपरेट किया हुआ है। ठीक है। तो आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। सिंपल। आप नॉर्मल जब मैथमेटिक्स करते हो तो जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है ना। ठीक है। तो आपने यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऑपरेशंस करना है, लेकिन किसके ऊपर करना है? पॉलिनोमियल्स के ऊपर करना है। वो पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं? जब आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स आ जाएँ बेटा एक से ज़्यादा तो आप उसे पॉलिनोमियल्स कहते हो। ठीक है। तो ज़रा समझने की कोशिश करो। अब जो है बेटा वो समझने की कोशिश करो। आपके पास ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये सेकंड एक्सप्रेशन है। आपको फर्स्ट वाली को सेकंड से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करने का एक बहुत ज़्यादा इजी सा वे है। फिर इसको देखिएगा। आपने क्या करा, आपने दोनों को पहले शो करवा दिया कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कॉमन हटाया बेटा आपने, ब्रैकेट्स के थ्रू मल्टीप्लिकेशन को शो करा दिया क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। अब हमने जो है यहाँ पर इस तरह से इसको ब्रैकेट में बेटा कर दिया। सही है। उसके बाद अब हम जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब हमें पता है कि जो एम स्क्वायर है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, एम स्क्वायर से ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे भी, और ये जो एन स्क्वायर है ये भी इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमारी कोशिश होती है हम फर्स्ट वाले ब्रैकेट को भी ब्रेक कर सकते हैं और सेकंड वाले ब्रैकेट को भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम सेकंड वाले ब्रैकेट को जो है वो ब्रेक करेंगे। ज़रा देखो, क्योंकि इस ब्रैकेट जो है वो स्मॉल है, ईजिली ब्रेक हो जाएगा। इसको हमें 3 दफ़ा लिखना पड़ेगा। तो हम सेकंड वाले ब्रैकेट को हमने ब्रेक करा। मल्टीप्लिकेशन का तरीका, हाउ टू मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कैसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है अलजेब्रा की एक्सप्रेशंस को, वो सीख रहे हैं आज हम। ठीक है। ये नॉर्मल वाला मल्टीप्लाई है लेकिन इसमें नंबर्स नहीं आ रहे, इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ रही हैं। ठीक है। तो उनको मल्टीप्लाई, उनकी मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं हम। तो हमने यहाँ एम स्क्वायर लिखा और इस पूरे ब्रैकेट को कॉपी कर दिया। ठीक है। बहुत सिंपल है। सेकंड वाले को ब्रेक कर दिया क्योंकि वो स्मॉल ब्रैकेट था। इस पूरी इक्वेशन को कॉपी कर लिया। उसके बाद फिर हमने प्लस का एन लिखा और इस पूरी एक्सप्रेशन को कॉपी कर लिया। अब हम इजीली जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। और मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल होता है बेटा, ज़रा गौर से समझिएगा। साइन को साइन से, नंबर को नंबर से और वेरिएबल को वेरिएबल से। बेटा यहाँ जब कोई साइन नहीं है तो कौन साइन होगी? प्लस की। यहाँ पे भी जब कोई साइन है तो कौन साइन होगी मेरा बेटा? प्लस की। क्योंकि इज इक्वल्स टू के बाद मैथमेटिशियन बोलते हैं जब कोई साइन नहीं होती तो आप प्लस की साइन को कंसीडर करते हो। ये रूल मैथ के रूल में से एक रूल है। ठीक है। तो प्लस प्लस क्या होता है मेरा बेटा? प्लस। और आपको पता है मैंने बेसिस आर सेम देयर पावर्स विल बी ऐड। जब आपकी बेसिस सेम होती हैं लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं? उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है ना। तो हमने m को m से मल्टीप्लाई करवाया है तो ये m4 हो गया बेटा। यहाँ पर ज़रा देखिएगा। फिर प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया। अब हमने m स्क्वायर को mn से मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ पे m की पावर जो है बेटा वो 2 थी, यहाँ पर m की पावर क्या थी? 1। तो 2 + 1, क्योंकि हमारे पास जो सेम बेसिस है बस उन्हीं को ही, उनकी पावर्स ही आपस में ऐड हो सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम m2 के अंदर n की पावर को ऐड कर दें। तो हमने m के अंदर m की पावर को ऐड करा। तो यहाँ 2 m थे, यहाँ 1 m था, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। वो हमने यहाँ लिख दिया सिंपल। और n तो था ही नहीं, n को हमने यहाँ पे इजीली मिलाकर लिख दिया बस, क्योंकि यहाँ पर n नहीं था हमारे पास। कहाँ पर? यहाँ पे n नहीं था। ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। हमने m स्क्वायर को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया mn स्क्वायर। ठीक है। ये वाला पूरा ब्रैकेट जो है वो m जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो चुका है, इससे भी मल्टीप्लाई हो चुका है, उससे भी मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम करेंगे n प्लस के n को मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल है। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। हमने n को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया। हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे क्योंकि ABCD में पहले m आता है तो हमने यहाँ m स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। देन फिर हमने यहाँ n लिख दिया। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। फिर n को हमने mn से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आंसर आ गया mn स्क्वायर। इस बार हमने n के ऊपर पार्ट लगाई है। क्यों? क्योंकि n वाली बेसिस हमारे पास सेम थी। यहाँ पर भी एक n था और यहाँ पर भी एक n था। जब दोनों मल्टीप्लाई हुए तो किस में कन्वर्ट होगा? 2 में। ठीक है। 1 + 1 2, उनकी बेसिस ऐड हो जाती हैं। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। n की पावर 1 है और यहाँ पे n की पावर 2 है तो हमने 1 में 2 प्लस करा मेरा बेटा, तो कितना हो गया? n की पावर 3। अब लास्ट में हमारे पास सारी जो वैल्यूज़ थी वो मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हम चेक करेंगे कि हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। अब हमने यहाँ पे चेक करा, यहाँ पे m की पावर 4 है, यहाँ m की पावर क्यूब है, यहाँ पे m की पावर स्क्वायर है, यहाँ पे भी m की पावर स्क्वायर है और यहाँ पे m की पावर
1 है और यहाँ पे m की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब नॉट है, मतलब 0 है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी शायद बताया हो या नहीं बताया तो आप समझ लो कि मैथ्स के अंदर जब भी आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे होते हो और किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आपके पास a है, ठीक है, a नहीं बन रहा थोड़ा, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये a है, ठीक है ना, a के ऊपर अगर आपके पास पावर नॉट आ गई तो मैथमेटिशियन बोलते हैं कि वो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्या लॉजिक होता है इसके पीछे, क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो हम इंशाल्लाह फिर कभी समझेंगे, ज़रा देखिएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, M4 में M3 ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं अगर आपके पास बेसिस सेम हो, उनकी पावर्स डिफरेंट हो। यहाँ पर देखो 2 पावर थी और यहाँ पर 1 पावर थी, बेसिस सेम थी, पावर डिफरेंट थी, तो ये मल्टीप्लाई हो गए थे। लेकिन यहाँ जब आपकी बेसिस सेम होंगी, मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा जब आपकी बेसिस अलग अलग हो, बेसिस सेम हो और पावर्स उनकी क्या हो बेटा, अलग अलग हो। बेसिस का मतलब ये m सेम है और ये m सेम है, ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और इनकी पावर्स क्या थी, एक की पावर 2 थी, एक की पावर 1 थी, ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन जब बेसिस आपकी, जब यहाँ पर आप चेक करोगे, जब बेसिस भी सेम होंगी लेकिन पावर्स क्या होंगी, डिफरेंट, पावर्स क्या होंगी, डिफरेंट, तो वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। मल्टीप्लाई तो हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है m4, m की पावर 4, बीच में प्लस, उसके बाद फिर m की पावर 3, ठीक है। तो ये क्या करवा रहे हैं, हमने कैसे आइडेंटिफाई करा है क्या हो रहा है बेटा, इसके बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस, तो ये प्लस नहीं हो सकते। लेकिन अब इसी चीज़ को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मैं m की पावर क्या लूँगा, मैं m की पावर 4 लूँगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा दूंगा, यहाँ पर भी मैं m लिखूंगा बेटा, और यहाँ पर n की पावर क्या लूँगा, वो 3 लूँगा, और मैं क्या लगा दूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा। जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि आप मैथमेटिशियन बोलते हैं कि जब आपकी बेसिस सेम हो और पार्ट्स वाले डिफरेंट हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो m की पावर बेटा क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये ऐड नहीं हो सकता। यहाँ पे m4 है, यहाँ पे m3 है, यहाँ पे m² है, यहाँ पे m² है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर m4, यहाँ पर m4 और प्लस यहाँ पर भी m4 होता तो हम इसे आपस में प्लस करवा देते, लेकिन यहाँ पर m4 वाला कोई सेम नहीं है, m तो हैं लेकिन उनकी पार्ट सेम नहीं है, तो हम उसे, और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी पार्ट सेम हो और बेस भी सेम हो, तो वो आपस में ऐड हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारा आंसर यहीं पर ही हो जाएगा, हम इसे इधर ही छोड़ देंगे और हमारा जो ये है ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो हमारा जो ये है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बेटा, अच्छा आपने जो है वो सवाल खुद से करना है, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं बेटा वो आपने खुद से करने हैं, और आपने कौन कौन से क्वेश्चन खुद से करने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 बेटा जो है वो आपने खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 4 नहीं करना, 5 जो है वो खुद से करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो खुद से करना है। उसका सॉल्यूशन मैं बेटा आपको प्रोवाइड कर दूँगा। टाइम थोड़ा हमारे पास कम है, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत मुझे उम्मीद है बिल्कुल सेम टू सेम यही लॉजिक बेटा अप्लाई होगी इन क्वेश्चंस के ऊपर। इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड होगा वीडियो के लास्ट में, तो आप इजीली उसको देखते हुए दिमाग के साथ, फोकस के साथ सॉल्व कर लोगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। चलो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड दी कंटीन्यूट प्रोडक्ट्स ऑफ, ठीक है, हमने कंटीन्यूट प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। कंटीन्यूट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये प्रोडक्ट का मतलब होता है नतीजा, आंसर को कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाया आपस में, तो हमारे पास जो आंसर आया 2 2 ज़ार क्या होता है बेटा 4, तो हमारे पास ये जो ये 4 है ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको हम P कह सकते हैं, हमारा प्रोडक्ट है। मैंने पहले भी समझाया था आपको। और ये जो 2 है और ये वाला भी जो 2 है ये हमारे फैक्टर्स हैं। क्या है मेरा बेटा यहाँ पर ये हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने कंटीन्यूट प्रोडक्ट फाइंड करना है। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 नंबर हैं, 2 × 3 × 4, ठीक है। अब सीन क्या है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, थोड़ा अजीब सा बन गया, दोबारा से देखिएगा, 2 × 3 × 4, ठीक है। तो 2 3 ज़ार क्या होता है 6। अब प्रोडक्ट तो आ गया, लेकिन आगे जो है वो कंटिन्यू है प्रोडक्ट, जो आंसर है उसको आगे वाले से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो इस तरीके कार को बोलते हैं कंटीन्यूट प्रोडक्ट। 6 4 ज़ार 24, 6 4 ज़ार 24, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस वाली एक्सप्रेशन को इस वाली एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करवाना है। जब दोनों का आंसर आ जाए उसको m+3 से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। तो उसका तरीक़ेकार देख लो, बहुत सिंपल है, 2 करके आप मल्टीप्लाई करवाओगे बेटा। यहाँ पर आप ज़रा देख लीजिएगा, यहाँ पर +3m m-2 और m+3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप इस वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है, आपने लिखना है m+1 है, ठीक है, m+1 है। यहाँ पर आप इसको सही कर लेना, यहाँ पर m+1 है, ठीक है। m+1 ये वाला जो सेम है ना, इस पर हमने कुछ नहीं करा, इन्हीं वैल्यूज़ को कॉपी करा है अपने फर्स्ट स्टेप के अंदर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है,
हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर इन्हीं वैल्यूज़ को कॉपी करा है और इनको सिर्फ ब्रैकेट्स में कर दिया है, ठीक है ना। और हमारा जो देखिएगा फिर हमने क्या करा, हमने फर्स्ट वाले नहीं सेकंड वाले ब्रैकेट को हमने ब्रेक करा है। इसको ब्रेक करा है हमने सेकंड वाले ब्रैकेट को, क्योंकि यहाँ पे तो ये भी यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ थी और यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ थी, ठीक है। तो हमने सेकंड वाले ब्रैकेट को बेटा ब्रेक करा है। यहाँ पे मैंने m लिखा और यहाँ पर क्या मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर m+1 है। यहाँ पर क्या है मेरा बेटा m+1, यहाँ प्लस का 3 नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग टाइप हो चुका है। यहाँ पर जो है वो m+1 है, ठीक है। तो देखिएगा मेरा बेटा आप, ठीक है। यहाँ पर m+1 था, यहाँ पे m-2 और यहाँ पे m+3 है। अब आप क्या करोगे, आपने पहले कंटिन्यूड प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है और जो आंसर आना है उसको इससे, तो ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट कहलाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास आपने क्या करा है, अब आपके पास यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ हैं। तो आपकी आप पे डिपेंड करता है, आप फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ब्रेक करो या आप सेकंड वाले ब्रैकेट को ब्रेक करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करा, मैंने यहाँ पे सेकंड वाले ब्रैकेट को ब्रेक करा है, मैंने लिखा m और उसके बाद ये पूरी वैल्यू को कॉपी कर दिया, फिर लिखा -2 ये वाला और फिर इस पूरी वैल्यू को कॉपी कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, जब 2 ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। सेम काम यही हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम यहाँ पर m लिखते और फिर m-2 लिख देते, फिर यहाँ पे प्लस का 1 लिखते और फिर दोबारा से m-2 लिख देते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेकंड वाले को ब्रेक करा है, आप भी इस तरह से कर सकते हो, चाहो तो दूसरे वैसे भी कर सकते हो। तो जरा देखो, मैंने m लिखा और m+1 लिख दिया, तो मैंने m को m से मल्टीप्लाई करवाया, बेस स्टार सेम देर पावर्स विल बी ऐड, तो होगी m² प्लस प्लस क्या होता है प्लस, m को 1 से करवाया तो 1m हो गया, 1 को हम मेंशन नहीं करते। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, जब भी माइनस की साइन प्लस की साइन से क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो आंसर हमारा माइनस में ही आता है, ठीक है। तो ज़रा देखो यहाँ पे आपने लिखा माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ माइनस का 2m आ गया, माइनस प्लस क्या होता है -2 1 2। ये जो m+3 है ये एज इट इज़ हमारे पास चल रहा है यहाँ तक, अभी हमने इसको कुछ भी नहीं करा 3 स्टेप तक, ठीक है। अब हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास यहाँ पे m² m माइनस का 2m। अब मैंने आपको एक बात कही थी बेटा कि आपकी जब बेसिस सेम होंगी उनकी पार्ट्स भी सेम होंगी तो ही आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवा सकते हो। तो अगर आप यहाँ से गौर से देखो, हाँ भले नंबर अगर उनके डिफरेंट हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके साथ जो इनके कोफिशिएंट्स अलग अलग हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कुछ तो क्या होगा 1। अब देखो इनकी यहाँ पे m की पावर 1 है और यहाँ पर भी m की पावर 1 है, यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी m है, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। m² m1 के साथ नहीं हो सकता, ये दोनों आपस में हो सकते हैं। कौन से वाले बेटा, देखो ये जो प्लस का m है, हर वेरिएबल की साइन उसके आगे होती है, ये प्लस का जो m है ये प्लस का m है और ये माइनस का 2m है, ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ है प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे जब कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, प्लस माइनस माइनस साइन जो बड़े नंबर के साथ है, जो 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 2 बड़ा है 2m बड़ा है, तो इसलिए साइन हमने माइनस वाली लगा दी यहाँ पे नीचे। और 1 में से 2 निकालो कितना बचा 1m बचा, 1 को हम नहीं लिखते तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा क्या आ गया m। और यहाँ पर फिर हमने क्या करा है, हमारे पास ये माइनस का 2 है वो हमने यहाँ से एज इट इज़ कॉपी करा है, इसको कुछ भी नहीं छेड़ा और इसको भी एज इट इज़ कॉपी करा है, बस इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करा है, ठीक है, इस वाले स्टेप के अंदर। अब ज़रा देखो आगे, अब हमारे पास जो है वो ये जो ब्रैकेट थे इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके इसकी जो प्रोडक्ट फॉर्म निकाली वो क्या निकाल ली, ये प्रोडक्ट फॉर्म आई है इसकी, ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म आई है वो ये आई है, ठीक है। किन दोनों को मल्टीप्लाई करके आई है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके जो फॉर्म आई है हमारे पास वो ये वाली फॉर्म आई है, प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। अब ऊपर से फिर हमने m+3 जो कि सेम टू सेम ऐसे ही चलता आ रहा है, पहले हमने 2 ब्रैकेट्स को मर्ज करा बिल्कुल इस तरीके से जैसे सिंपल से हमने 2 × 3 हम बच्चों को देते हैं और मल्टीप्लाई 6, तो पहले वो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो आंसर आता है उसको 6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो सेम यही करा है हमने, यही ऑपरेशन हमने मल्टीप्लिकेशन का लगाया, लेकिन इस बार बस हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर लगाया, नंबर्स के ऊपर नहीं लगाया, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 ब्रैकेट मर्ज होकर आ गए प्रोडक्ट फॉर्म में और एक ब्रैकेट ये रहा। अब इन दोनों की हमें कंटिन्यूड प्रोडक्ट और निकालना है दोबारा से, क्योंकि अभी आगे प्रोडक्ट जारी है, कंटिन्यू है। तो ज़रा देखो हमने यहाँ पे क्योंकि m+3 छोटा ब्रैकेट है इसी को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे लिखा m, इस पूरे ब्रैकेट को कॉपी कर दिया, फिर लिखा प्लस का 3 और इस पूरे ब्रैकेट को कॉपी कर दिया। अब वही मल्टीप्लिकेशन होगी, साइन को साइन से, नंबर को नंबर से, वेरिएबल को वेरिएबल से। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है मेरा बेटा 1, 1 + 2 कितना हो गया 3, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी क्या है मेरा बेटा 1, 1 + 1 कितना होता है 2, यहाँ लिख दिया आपने 2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, m को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या हो गया 2m, ठीक है। यहाँ पर भी बेटा ऐसे ही करोगे, यहाँ पे आपने लिखा कि प्लस प्लस क्या होता है प्लस 3 को m² से करवाया तो 3m² हो गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस 3 को m से करवाया तो 3m हो गया मेरा बेटा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्लस को माइनस की साइन से क्या करवा रहे हो बेटा, यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हो, ठीक है। याद रखना है, अब एक दफ़ा हम जैसे सॉल्व करते हैं कि प्लस का 3 है
और माइनस का 2 है, ठीक है। और तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस जब हम 3 में से 2 निकालते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, प्लस का 1 आंसर आता है। क्या आंसर आता है, प्लस का 1। तो बेटा ज़रा गौर से समझना मेरी बात, साइन हम कौन सी लगाते हैं, बड़े नंबर की, लेकिन जब हम प्लस और माइनस कर रहे होते हैं तभी हम बड़े नंबर की साइन को लगाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब हम साइन की मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो हम बड़ा छोटा नंबर नहीं देखते। जब भी प्लस की साइन माइनस की साइन से मल्टीप्लाई होती है तो वो माइनस की साइन में ही चली जाती है, क्योंकि एंड में क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस जब होगा तो आंसर आएगा माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस 3 2 6 हमने यहाँ लगा दिया। इस दी एंड मतलब हमें पता ये चला कि जब हम फॉर एग्जांपल अगर हम प्लस माइनस करवा रहे होते हैं तो हम बड़ा नंबर देखते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करवा रहे होते हैं, क्या करवा रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन जो करवा रहे होते हैं, ये ब्रैकेट हैं, ठीक है, जो अजीब अजीब से बन रहे हैं ये ब्रैकेट हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करवा रहे होते हैं तो हम जो है वो बड़ा और छोटा नंबर नहीं देखते। मुझे उम्मीद है आपके पास कॉमन सेंस है तो समझ में आएगा, ठीक है। अब ज़रा देखो यहाँ पे जो बेटा समझने की कोशिश करिएगा कि m यहाँ पे 1 है और 1 + 2 क्या होता है, 3। आप प्लस 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 m1 को m2 से मल्टीप्लाई करवाया, कितना हो गया, m3 प्लस माइनस माइनस m को m से करवाया तो m² प्लस माइनस माइनस m को 2 से करवाया तो 2m, ठीक है। ये तो हमने कर लिया था ना वाला स्टेप। अब हम इसको दूसरे वाले स्टेप में आते हैं। यहाँ पे m² ऑलरेडी आ गया। अब देखो मैंने कहा था अब बेस भी सेम होगी तो पार्ट भी सेम होंगी तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर जो है वो सॉरी एक मिनट, ये क्या हो गया, यहाँ पर जो है वो आपके पास माइनस का m है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आपके पास माइनस का ये रहा, यहाँ पर आपके पास माइनस का m² है, यहाँ पे प्लस का m² है। सेम आपके वेरिएबल्स हैं, इनके कोफिशिएंट इनके साथ जो नंबर्स हैं वो भले डिफरेंट हों, लेकिन अगर आपके वेरिएबल और उनकी पार्ट सेम हो तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस करवा रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे, तो यहाँ पे साइन भी बड़े नंबर को फॉलो करेंगे, बड़े नंबर की साइन को, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया प्लस का 2, क्योंकि 3 में से 1 निकाला, यहाँ पे कुछ तो क्या है 1, 3 में से 1 निकाला तो कितना हो गया 2m², ठीक है। हम डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से चलते हुए आ रहे हैं। पहले हमने m की पावर 3 ली, फिर m की पावर 2 ली, फिर m की पावर 1 लेंगे और फिर m की पावर कुछ भी नहीं मतलब 0 लेंगे, मतलब m होगा ही नहीं। इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर 3 2 1 0 इस तरह से, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही करना है, आपने ऐसा नहीं लिखना है कि पहले आपने m² करा और फिर m की स्क्वायर के बाद आपने डायरेक्ट m1 ले लिया, मतलब 5m पहले लिख दिया m² बाद में। तो कोशिश कीजिएगा अपने आंसर को डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखें, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बेटा आपके पास ये m ये भी सेम था और ये भी सेम था, सेम वेरिएबल्स हैं, इनकी पार्ट्स भी जो हैं वो क्या हैं, सेम हैं। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है और साइन माइनस की ही आती है। 2 में 3 प्लस करा तो कितना हो गया 5m, और आपने माइनस के 6 ऑलरेडी कॉपी कर लिया। इस वाली साइन को सही कर लेना, ये प्लस नहीं है ये माइनस है। तो इन दी एंड आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया, इसको हटा एक मिनट यहाँ माइनस लिखो, ठीक है, ऐसे करके ऐसा माइनस बनाओ। तो यहाँ पर आपका आंसर आया बेटा m³ प्लस का 2m² माइनस का 5m और माइनस का 6। तो आपने जो है वो खुद से जो क्वेश्चंस करने हैं बेटा, इस वाले क्वेश्चन के वो करने हैं आपने। इसका जो पार्ट है ये हमने 1 करा है ना, तो आपने पार्ट 8 करना है और 9 करना है। ये 1 नहीं है, ये 7 है। कौन सा है बेटा, 7 है, ठीक है। अब ज़रा देखो एग्जाम्पल 9 में आपको समझाने जा रहा हूँ। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रग, रग किसे बोलते हैं बेटा, रग कहते हैं कालीन को, ठीक है। रेक्टेंगुलर का मतलब ये होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं होती। एक बात याद रखिएगा, हमारे पास एक स्क्वायर होता है और एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। दोनों का जब भी हमें एरिया फाइंड करना होता है, क्या फाइंड करना होता है, एरिया। द लेटरल मीनिंग ऑफ एरिया इज़ रकबा, जो लफ्जी मायने हैं एरिया के वो रकबा हैं, ठीक है। उसका जो हमें एरिया फाइंड करना होता है, मतलब उसकी लेंथ और ब्रेथ को दोनों को मिला के जब बताना होता है कि भाई उसका कितना एरिया है, कितना यहाँ पर होता है ना एरिया, इस कितने एरिया में मुश्तमिल है, ठीक है, हम इस एरिया में रहते हैं। तो एरिया जब हमें फाइंड करना होता है तो उसको उसकी लेंथ को उसकी ब्रेथ से क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। किस किस का एरिया, स्क्वायर का, ठीक है। और रेक्टेंगल का जब भी एरिया फाइंड करते हैं तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। अब ज़रा देखो ये मैंने क्यों बताया आपको, बोलने इफ़ द लेंथ, बोलने अगर लेंथ है ऑफ एक रेक्टेंगुलर रग की कितनी 2x - 9 मीटर। इन्होंने जो आपको लेंथ दी हुई है ना वो अलजब्रिक जो है वो टर्म के अंदर दी हुई है। ज़रा देखो अलजब्रिक वैल्यू के अंदर दी हुई है, अलजब्रा की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि अलजब्रा की वैल्यू कैसे, किस x आ रहा है, ठीक है ना, वेरिएबल्स आ रहे हैं इसके अंदर। अब वो आपसे इन्होंने मैथमेटिकल वे में नहीं दी कि 5 मीटर है या 10 मीटर है या 6 मीटर है, ऐसा नहीं है। उन्होंने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए अलजब्रिक वे के अंदर जो है वो उसकी लेंथ को बताया हुआ है। तो आपने वही काम करना है जो कि आप सिंपल करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलते हैं भाई कालीन की जो लेंथ है वो 4 मीटर है, कितनी है 4 मीटर, और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है
8 मीटर। तो आपको पता है लेंथ और ब्रेथ इसका एरिया निकालना है, तो कैसे करते हैं, 4 मीटर इसकी क्या थी, लेंथ थी, और ब्रेथ क्या थी, 8 मीटर। तो हमने 4 को 8 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, सिंपल, एरिया ऐसे निकलता है, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमारे पास जो आंसर आएगा वो उसका एरिया हो जाएगा। हम यहाँ पर भी यही करेंगे, हमें इसकी यहाँ पे अलजेब्रिक वे के अंदर क्या दी हुई है, इसकी लेंथ दी हुई है, और यहाँ पर जो है वो इसकी ब्रेथ दी हुई है, क्या दी हुई है, लेंथ और ब्रेथ दोनों दी हुई है। बोले व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रग, बोले तो कालीन का जो एरिया होगा वो क्या होगा। तो आप सबसे पहले डाटा बनाओगे, लेंथ ऑफ द रग, आपने लेंथ लिखा, उसके बाद आपने लिखा ब्रेथ ऑफ द रग, आपने ब्रेथ लिखा, आपने लिखा 2x - 9 मीटर, 4x - 7 मीटर, आपने दोनों को लिख दिया मेरा बेटा, ठीक है। लिखने के बाद आपने यहाँ लिखा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रग इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। आप पूरा भी लिख सकते हो, जो मैं अभी इससे पहले बोल रहा था कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रग भी आप लिख सकते हो। अब आपने क्या करा, आपने यहाँ पर लेंथ की जगह पे जो आपको लेंथ सवाल में गिवन थी वो लिख दिया, और जो ब्रेथ सवाल में गिवन थी वो लिख दिया। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करवानी आती है, इससे पहले वाले सवाल में भी मल्टीप्लिकेशन सिखाई है मैंने आपको, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन बस वर्ड प्रॉब्लम में आपको थोड़ा सा घुमाया हुआ है, तो बिल्कुल इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। वही आप ब्रेक करोगे, चाहो आप इस वाले को ब्रेक कर दो, चाहो आप इस वाले को ब्रेक कर दो, आंसर सेम ही आना है, आप करके देख लेना, वरना कोई सवाल है तो आप पूछ लेना कॉमेंट के अंदर, ठीक है। अब आपने 4x - 9 था, 2x - 9 था, आपने यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ब्रेक करा है, 2x लिखा, 4x - 7 ऐसे ही लिख दिया, फिर माइनस का 9 लिखा और 4x - 7 ऐसे ही लिख दिया। अब आपने क्या करा, आपने प्लस 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 होता है, आपने प्लस लिख दिया, 2 को 4 से करवाया तो 8 हो गया, x में x को प्लस कर दो कितना हो गया, x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 7 = 14, 7 के साथ वेरिएबल नहीं था लेकिन 2 के साथ था, इसलिए 14x हो गया। यहाँ माइनस था, यहाँ कोई साइन नहीं थी तो प्लस की थी, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 9 4 = 36, 9 के साथ वेरिएबल नहीं था लेकिन 4 के साथ था, इसलिए यहाँ पर हमने x लगा दिया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, जब भी माइनस की साइन से मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो वो प्लस में चेंज हो जाती है, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। अगर -4 होता और -5 होता तो इसका आंसर -9 आता है, क्या आता, -9, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन कौन सी थी, माइनस की, कब, जब हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस से माइनस की साइन जब मल्टीप्लाई हुई तो वो किस में चेंज हो गई, प्लस में। तो 9 को 7 से करता बेटा कितना हो गया, 63। 8 स्क्वायर आपने एज इट इज लिखा और आपने 63 एज इट इज लिखा। ये जो m है ये बेटा यूनिट लगा हुआ है मीटर का, ठीक है, तो ये आपने भी लगाना है मीटर का यूनिट, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों का मीटर का यूनिट लगा हुआ था ना, जितना मीटर ये था इतने मीटर ये था, तो यूनिट लगाना नहीं भूलिएगा, वरना इसका जो है वो नंबर कटेगा आपका, ठीक है। और बेटा ज़रा गौर से समझो मेरी बात को, फिर आपके पास यहाँ पे x और यहाँ पर x सेम था, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन जो कौन सी आती है, माइनस की। यहाँ पर आप क्या करवा रहे हो, प्लस माइनस, इसलिए आप यहाँ पे साइन को देखोगे, देखो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। 8x स्क्वायर एलरेडी आ गया क्योंकि इसके साथ x स्क्वायर वाला और कोई नहीं था, इसलिए उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते थे। यहाँ पर x और x वाले सेम थे इसलिए इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे ऐड हुआ इसको, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 14 में 36 को प्लस कर कितना हो गया, 50x, और प्लस का 63 ऐसे लिख दिया क्योंकि नंबर था, ये जो m है ये यूनिट लगा हुआ है। अब जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करवाया तो कितना हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। तो आपने सिंस करके लिख दिया है कि भाई जो एरिया ऑफ द रग है, जो कालीन का जो टोटल एरिया निकला है वो कितना निकला है, 8x स्क्वायर माइनस 50x प्लस का 63। इन्होंने आपसे अलजबरिक टर्म के अंदर आंसर पूछा था, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आपने इस तरह से अलजबरा के अंदर ही इन्हें आंसर दे दिया, अलजबरा की लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा देखो यहाँ पे बोल रहे हैं सलमा सूज अ कर्टेन फॉर अर बेडरूम विंडो। सलमा जो है वो पर्दा सीती है, आ कर्टेन का मतलब एक पर्दा सीती है, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, CUR वाला, एक होता है CER वाला कर्टेन जो कभी मखसूस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पर्दे की बात हो रही है बहरहाल। बोले सलमा जो है वो पर्दा सीती है अपनी बेडरूम की विंडो के लिए, धूप आती होगी शायद, ठीक है ना। अब किस तरह से देखो ज़रा यहाँ पर, अब इफ़ द लेंथ ऑफ द विंडो इज़ x + 4 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज़ x स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 20 मीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द कर्टेन। बोल रहे हैं सलमा जो है वो अपनी बेडरूम के लिए जो है वो पर्दा सी रही है, तो बोल रहे हैं अगर लेंथ जो है विंडो की जो लंबाई है, जो खिड़की की लंबाई है वो कितनी है, x + 4 मीटर, और जो खिड़की की चौड़ाई है वो कितनी है, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 मीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द कर्टेन। तो बोल रहे हैं जो कर्टेन का एरिया है, रकबा है, वो क्या होगा। इसका मतलब देखो विंडो जो है, विंडो कौन से शेप में होती है, आम तौर पर एक आम घर की विंडो, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल लेते हैं ना बेटा तो हम जो है वो एक आम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। वैसे आमतौर पर विंडो चकोर भी हो सकती है, चकोर भी अलग अलग, लेकिन आमतौर पर जो मैंने विंडो देखी है नॉर्मली जो विंडोज़ होती हैं वो चकोर होती हैं। इसका मतलब या तो चकोर होती हैं या तो रेक्टेंगुलर शेप में होती है। इसका मतलब हमें पता लग गया कि भाई या तो यहाँ इसकी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ वाला ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो अब ज़रा देखो यहाँ पर
कि आपने देखा कि लेंथ ऑफ द विंडो आपके पास कितना था, x + 4 मीटर था, ब्रेथ ऑफ द विंडो कितना था, x² + 9x + का 20 मीटर था। आपने दोनों का डाटा बना दिया, और क्योंकि एरिया ऑफ द विंडो हमने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लगाया, क्योंकि हमें पता है जब भी हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का एरिया निकालते हैं तो हम यही फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि विंडो आमतौर पर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में होती है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला लिया। क्लियर हो रही है बात? अब ज़रा देखो, अब क्या करा, इसकी जो लेंथ थी वो लिखा, इसकी जो ब्रेथ थी वो लिखा, दोनों का आपस में क्या करवा दिया मेरा बेटा, मल्टीप्लाई करवा दिया। क्या करवा दिया? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई में आप सेकंड वाला ब्रैकेट क्योंकि इस बार स्मॉल है तो उसको ही ब्रेक कर दो। बॉस बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही होगा बेटा। इसमें एक स्टेप खुद से कर लेना, आप लिखना x, उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट लिखना, फिर लिखना +4, फिर पूरा ब्रैकेट करना। जब दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा x³ + का 4x² + का 9x² + का 36x + का 20x + का 80। उसके बाद x³ को आपने एज इट इज लिखा, और 4x² है, यहाँ पे 9x² है, प्लस क्या होता है यहाँ प्लस क्या होता है मेरा बेटा, +9। 4 को 9 में आपने क्या करवाया, ऐड करवाया, तो ये हो गया 13x²। दोनों के साथ है, यहाँ पे आपने x² लिख दिया, प्लस का यहाँ पे x है और यहाँ पर x है, सेम है। प्लस क्या होता है, +36 में 20 को प्लस करवाया तो ये हो गया 56, और आप फिर आपने नंबर को लिख दिया सिंपल, और आपने सेंस करके यहाँ पे लगा दिया था एरिया ऑफ द कर्टेन इज x³ + का 13x² + का 56x + का 80 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपकी जो एग्जाम्पल 10 है वो भी कंप्लीट हो गई। अब बाबा जो क्वेश्चन है वो है हसन इज़ टेकिंग स्विमिंग लेसन्स। ठीक है, हसन इज़ टेकिंग स्विमिंग लेसन्स दिस समर लिखा हुआ है SUMMER समर। इफ़ वन साइड ऑफ द स्क्वायर पूल मेजर्स x + 6 मीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पूल। ठीक है, बोलने अगर एक साइड जो है स्क्वायर, बोलने हसन जो है वो स्विमिंग की क्लासेस लेता है। ठीक है, और आपको वो हिंट दे रहे हैं, वो हिंट क्या दे रहे हैं आपको, वो हिंट दे रहे हैं कि हसन जो है वो स्विमिंग की क्लासेस लेता है, और अगर एक साइड जो है वो स्क्वायर पूल का नाम लेना है। किसका नाम लेना है बेटा, स्क्वायर पूल का। बोले स्क्वायर पूल का मतलब होता है कि उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ, क्योंकि वो स्क्वायर शेप में होता है, और आपने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी होगी, स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स इज़ ऑल साइड्स आर इक्वल, इस तरह से। तो जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। चारों साइड उसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसी तरीके से अब हमें पता लग गया कि भाई वो स्क्वायर पूल है, जो उसकी लेंथ होगी वही उसकी ब्रेथ होगी। तो देखिएगा इसमें एक हिंट छुपी हुई है, बहुत सिंपल सा है। आपने सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा, आपने डाटा बना लिया। डाटा किस तरह से बनाया, लेंथ ऑफ द स्क्वायर पूल इज इक्वल टू x + 6, ब्रेथ ऑफ द स्क्वायर पूल इज इक्वल टू x + 6। देखो जो स्क्वायर की आपको एक चीज़ दी हुई थी, आपको क्या दी हुई थी, आपको लेंथ दी हुई थी या एक साइड दी हुई थी स्क्वायर पूल की, तो आपने बोला जो इसकी लेंथ होगी वो इसकी ब्रेथ होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको हिंट दे दी थी, क्योंकि ये स्क्वायर पूल है, क्योंकि क्या है ये स्क्वायर पूल, इसलिए हमने दोनों जगह लिख दिया x + 6 और x + 6। उसके बाद हमने सिंपल सा फॉर्मूला लिखा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, x + 6 जो लेंथ थी वही ब्रेथ थी, x + 6 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी x + 6। तो हम चाहो तो दोनों में से किसी भी वाले ब्रैकेट को भी आप ब्रेक कर सकते हो। मैंने सेकंड वाले को ब्रेक करा, x लिखा, उसके बाद x + 6 दोबारा से लिख दिया, प्लस का 6 लिखा, उसके बाद x + 6 दोबारा से लिख दिया। x को x से बेटा मल्टीप्लाई करवाया, प्लस होता है, x को x से करवाया, बेसिस सेम थी, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो गई, x स्क्वायर हो गया, प्लस होता है, x को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6x हो गया, प्लस 6 को x से करवाया तो 6x, प्लस 6 6 36। अब यहाँ पे 6x और यहाँ पर 6x सेम था मेरा बेटा, सेम था, तो इस तरह से वो सेम था मेरा बेटा, तो सेम था, इसलिए आपकी जो ये वेरिएबल्स हैं आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस होता है, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 12x हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा बेटा, 12x। x स्क्वायर को आपने एज इट इज लिख दिया और 36 को भी आपने एज इट इज लिख दिया, तो आपका जो आंसर आया बेटा, तो जो आपका आंसर आया बेटा वो आ गया x² प्लस का 12x प्लस का 36 मीटर स्क्वायर बेटा। उसके बाद आपका असाइनमेंट है, और असाइनमेंट को ज़रा देख लीजिएगा। आपके पास एक्सरसाइज 12A है, ठीक है ना, और चैप्टर है आपका ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आपने जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपने करना होगा फुल इसके पेपर्स के अंदर, वो लिखना है मल्टीप्लाई दी फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय दी सेकंड। और उसके जो क्वेश्चन कराए हैं बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया। आपने कौन कौन से करने हैं, आपने 3 करना है, 4 करना, आपने 3 करना है, 4 नहीं करना, 4 आपने क्वेश्चन नहीं करना, 3 के बाद आपने डायरेक्ट 5 करना है, 5 के बाद आपने क्या करना है, 6 करना है। ठीक है, ये फिर भी थोड़ा सा आपका काम शॉर्ट हुआ है। ठीक है बेटा, अब ज़रा देखिएगा, फाइंड द कंटीन्यूएट प्रोडक्ट। आपको जो कंटीन्यूएट प्रोडक्ट वाला सवाल करवाया था उसका आपने 8 और 9 करना है। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा मैंने आपको 9 भी समझा दी और 10 भी समझा दी, दोनों एग्जाम्पल आपने कॉपी में जो है वो करनी है। और वर्ड प्रॉब्लम जो है बेटा वो आपने क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 ज़रूर करना है। ठीक है, और उसके बाद बेटा फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ट्रू फॉल्स करने हैं और MCQs करने हैं। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर जो है अलजेब्रा का वो एक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बेटा उसके बाद आपका असाइनमेंट है, और असाइनमेंट को ज़रा देख लीजिएगा। आपके पास एक्सरसाइज 12A है,
ठीक है ना, और चैप्टर है आपका ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आपने जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपने करना होगा फुल इसके पेपर्स के अंदर, वो लिखना है मल्टीप्लाई दी फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय दी सेकंड। और उसके जो क्वेश्चन कराए हैं बेटा, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया, आपने कौन कौन से करने हैं, आपने 3 करना है, 4 करना, आपने 3 करना है, 4 नहीं करना, 4 आपने क्वेश्चन नहीं करना, 3 के बाद आपने डायरेक्ट 5 करना है, 5 के बाद आपने क्या करना है, 6 करना है। ठीक है, ये फिर भी थोड़ा सा आपका काम शॉर्ट हुआ है। ठीक है बेटा, अब ज़रा देखिएगा, फाइंड द कंटीन्यूएट प्रोडक्ट। आपको जो कंटीन्यूएट प्रोडक्ट वाला सवाल करवाया था उसका आपने 8 और 9 करना है। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा मैंने आपको 9 भी समझा दी और 10 भी समझा दी, दोनों एग्जाम्पल आपने कॉपी में जो है वो करनी है। और वर्ड प्रॉब्लम जो है बेटा वो आपने क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 ज़रूर करना है। ठीक है, और उसके बाद बेटा फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ट्रू फॉल्स करने हैं और MCQs करने हैं। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर जो है अलजेब्रा का वो एक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।